एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो कंडीशन मैंने लिख दी है यहाँ पे। कंडीशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बेस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। अब आपको बस यही ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स यानी कि उसका एलिमेंट है, जी ऑफ एक्स यानी कि उसका बेस है, तो जहाँ पर भी बेस अगर वेरिएबल दिया हुआ है तो उसको ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1 लेना है, और जहाँ एलिमेंट लिखा हुआ है उसको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 ले लेना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है हमें log y is equals to log 2 बेस x प्लस 2। तो देखो 2 तो कांस्टेंट दिया हुआ है यानी कि एलिमेंट कांस्टेंट हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या लेना है सिर्फ अब बेस, तो बेस को ग्रेटर देन 0 करना है, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, बेस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और साथ में बेस जो है वो कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीज़ों को हमें साथ में लेके सॉल्व करना है। तो बेस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 यानी कि x इज ग्रेटर देन -2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -2, इधर जाएगा तो कितना रिमेनिंग हो जाएगा -1। अब क्या -1 इस -2 से लेकर इन्फिनिटी में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, तो हमें इसको एक्सक्लूड करना है। तो फाइनल जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी -1, यानी कि हमने इसमें से -2 से लेकर इन्फिनिटी में से -1 को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, log 2x प्लस 1, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू log x प्लस 5 बेस 3। ठीक है, तो x प्लस 5 बेस 3 लिया हुआ है, तो देखो 3 कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट हो गया, अभी वेरिएबल कौन है, एलिमेंट, एलिमेंट वाले के, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की बात बता, x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, यही एक कंडीशन मुझे लेनी है क्योंकि बेस तो भी कांस्टेंट हो ही गया हमारे पास। तो x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 यानी कि x इज ग्रेटर देन -5, यानी कि x बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी। समझा एक बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, log x प्लस 1 बेस x माइनस 1, यानी कि log का बेस और एलिमेंट दोनों वेरिएबल दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सबसे पहले x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, बेस को भी ग्रेटर देन लेना है, लिया, x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, तीनों क्वांटिटीज को सॉल्व करना है। अब x प्लस 1 ग्रेटर देन 1 होता है तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -1, यहाँ से हो जाएगा x ग्रेटर देन 1, और यहाँ से हो जाएगा x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 कब होगा, 1 कब होगा, जब वो 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब सॉल्यूशन लिखूंगा तो x बिलोंग्स टू -1 से लेकर इन्फिनिटी, इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा तो x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, और इसके लिखेंगे तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इन तीनों का कॉमन पार्ट हम लेते हैं, तो कॉमन पार्ट लेने के लिए क्या करना है, सिंपल सी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है मुझे। नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा तो -1, 1 और 2, ये पॉइंट लिया हमने। ठीक है, तो ये कह रहा है -1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, -1 से ग्रेटर देन कर दिया। ये कह रहा है 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, 1 से ग्रेटर देन कर दिया, और ये कह रहा है 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो 2 को ओपन कर दिया। तो जब इन तीनों कंडीशन कॉमन पार्ट लेता हूं तो कॉमन पार्ट में ये आ रहा है और ये कॉमन पार्ट में आ रहा है, लेकिन उसमें से 2 इंक्लूड नहीं होगा। 2 इंक्लूड नहीं होगा तो क्या आएगा हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू, बोलो 1 टू इन्फिनिटी। 1 इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 इसके पास नहीं है, इसके पास भले ही हो, तो 1 टू इन्फिनिटी -2। समझा की बात? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या दिखाई दे रहा है, एलिमेंट दिया हुआ है, बेस अगेन कांस्टेंट दिया हुआ है, बेस कांस्टेंट है तो जो एलिमेंट है उसको हम ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। इसको ग्रेटर देन जब मैं 0 लेता हूं तो देखो x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए x स्क्वायर -4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 4 x माइनस 5 फैक्टराइज नहीं होगा। ये देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, d जो है वो d को हम चेक कर लेते हैं, d कितना बनेगा, देखो 16 माइनस 4 इंटू 5, यानी d क्या हो जाएगा, लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने का मीनिंग हो जाएगा कि वो जो क्वाड्रेटिक है ना तो x इसको टच करने वाली है ना ही इंटरसेक्ट करने वाली है। ठीक है, अब
अब पूरी कंप्लीट पॉजिटिव रहेगी या कंप्लीट नेगेटिव रहेगी, डिपेंड किसके ऊपर तक करता है, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो न टच करने वाला है, न इंटरसेक्ट करने वाला, इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीटली ऊपर की तरफ, यानी कि कुछ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता हुआ। ऊपर की तरफ ग्राफ है तो ये कभी भी इसको टच नहीं करने वाला है, जब टच ही नहीं करेगा तो कभी जीरो नहीं होगा, और जीरो ही जब नहीं हो रहा है तो नेगेटिव तो वो कहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो जब ऑलवेज पॉजिटिव तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, और वही हमें चाहिए था। तो जब ऑलवेज पॉजिटिव है और रिक्वायरमेंट भी हमारी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो डोमेन हमारा क्या हो जाता है, आर, एनी रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट में देखो लॉग, और फिर इसके साथ में मॉड्यूलस इनइक्वालिटी भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सबसे पहले तो लॉग वाली कंडीशन को हमें लेना है। लॉग की कंडीशन कहती है कि 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि वेरिएबल नेगेटिव हो गया, मॉड नेगेटिव हो गया, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2। अब देखो मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, लेस देन 2। इनइक्वालिटी में लिखवाया है सीधा सीधा, माइनस ए टू ए होता है ओपन इंटरवल, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, -2 to 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम पे आओ। नेक्स्ट सम में देखोगे लॉग के अंदर एक रैशनल एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, रैशनल एक्सप्रेशन हमें दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखो क्या दिया है, y इक्वल्स टू log बेस 10 x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखो अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, ऊपर से जो पॉइंट आएंगे वो और नीचे से जो पॉइंट आएंगे वो, ठीक है। तो नीचे का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या, नीचे वाले का फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा क्या, देखो x माइनस 5 10 स्क्वायर 124 इंटू 4 फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा, तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 and 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर x माइनस 6 और x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x माइनस 5 x माइनस 6 x माइनस 4, तो कितने पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर आए, हमारे पास 3 पॉइंट यहाँ पर हैं, 6 5 4 प्लस माइनस, यही ऑल्टरनेट साइन अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो हमारा डोमेन जो हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा, यानी कि x की जो वैल्यूज आएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 to 5 यूनियन 6 to इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल रहेगा सभी जगह पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल और केवल क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, यानी कि केवल पॉइंट के बीच का इंटरवल हमें यूज में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर रूट के अंदर लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अंडर रूट कहाँ आया था, टाइप 1 के अंदर अंडर रूट आया था, तो टाइप 1 की कंडीशन अप्लाई होगी इसमें, फिर लॉग की कंडीशन यानी कि ये वाली क्वांटिटी अप्लाई होगी, यानी कि दो कंडीशंस हमारे पास में आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग लॉग फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग रूट को 5x माइनस एक्स स्क्वायर 4 या बेस 10 आ जाएगा और ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, 5x लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, लॉग की जो डोमेन में फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा रूट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो जब एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग के अंदर बताया हुआ है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने क्या कहा था कि जब बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी इसका जब एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, 10⁻0 बन जाएगा इधर और इनइक्वालिटी एज इट इज रह जाएगी। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ ना, 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻0 यानी कि 1, एंटी लॉग लिया हमने, ठीक है। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 को इधर लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, समझ में आई बात। -4 को हम इधर लेके आए, मतलब 4 इधर लेके आए तो -4 हो जाएगा, फिर क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव रहता है उसको पॉजिटिव कर दिया हमने, तो माइनस मल्टीप्लाई किया और माइनस मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो गई उसकी, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 5x नेगेटिव हो गया और माइनस
पॉजिटिव बन गया। ठीक है, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करने पर x माइनस 4 और x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो डोमेन हमारे पास में आएगा, डोमेन क्या, इसके बाद जो x की जो वैल्यू हमारे पास में आएगी वो क्या होगी, x बिलोंग्स टू 1,4 1,4 क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू साइन है। समझे एक बात? ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं। तो इधर सॉल्व करने में क्या होगा, 4 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। x² माइनस 5x, इनिक्विटी चेंज हो गई। तो x माइनस 5 लेस देन 0, वही काम। 2 पॉइंट हमारे पास में आ रहे हैं, 0, 5 प्लस माइनस प्लस। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो यानी कि x बिलोंग्स टू कितना, 0,5 ओपन इंटरवल। ठीक है, हमारा काम क्या है, दोनों कंडीशन से जो कॉमन निकल के आए वो हमारा आंसर होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो देखो दोनों कंडीशन से जो कॉमन निकल के आ रहा है, 1,4 0,5 के बीच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। तो 0, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट हुआ वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1,4। यही हमारा फाइनल डोमेन है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स x माइनस 3/2 और log 4 माइनस एक्स, यानी कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के लिए इसको इंडिविजुअल डोमेन फाइंड करेंगे, इसका इंडिविजुअल डोमेन फाइंड करेंगे। d1 d2 का इंटरसेक्शन जो होगा वही हमारा फाइनल डोमेन होगा। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद, नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, साइन इनवर्स के अंदर x माइनस 3, साइन इनवर्स x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी, -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी, पहली चीज। दूसरी लॉग के लिए लेंगे हम, तो 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले कंसेप्ट के लिए हम डोमेन फाइंड करते हैं। तो 2 इधर मल्टीप्लाई किया तो -2 x माइनस 3 और इधर हो जाएगा 2। ठीक है, 3 इधर लेके जाते हैं तो 1 x और 3 इधर लेके जाएंगे तो 5। तो 1 से लेकर 5 के बीच में x लाई करता है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू कितना हुआ हमारे लिए यहाँ से, 1 to 5 क्लोज इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में जाते हैं। तो वेरिएबल नेगेटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव करना नहीं भूलना है। तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0, तो x लाइज बिटवीन, x शुड बी लेस देन 4। x लेस देन 4 यानी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 4। दोनों का कॉमन पार्ट अब मुझे लेना है। तो देखो कॉमन पार्ट लेने का तरीका वही है, जितने पॉइंट हमारे पास में हैं, एक 1 है, एक 5 है और दूसरा 4 है। तो 1 से लेकर 5 और 4 से लेकर इन्फिनिटी। तो कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है, ये कॉमन पार्ट हुआ है इसका। ठीक है, तो कॉमन पार्ट यानी कि डोमेन 1,4 इज डोमेन। देखो 4 इंक्लूड था क्या यहाँ पर, 4 इंक्लूड यहाँ नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। 1 इंक्लूड है क्या, 1 यहाँ इंक्लूड है और 1 इसके पास भी है तो इंक्लूड हो जाएगा। तो 1 से लेकर 4 जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाला करो। क्या दिखाई दे रहा है, y इज टू 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है, फंक्शन है वहाँ अपॉन के अंदर, तो यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। और लॉग के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो दोनों कैटेगरीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और x³ माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस और -2। 2 को इधर लेके जाएंगे, 4 को इधर लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस और -2 आएगा। यहाँ से x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 3 पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर आए, -1 0 एंड 1, प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है कौन सा, पॉजिटिव सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन प्लॉट कर लिया हमने, -1 से लेकर, तो डोमेन हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो पार्ट आ रहा है वो क्या है, -1 से 0 है और 1 से लेकर इन्फिनिटी है। ठीक है, -1 से 0 और 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। क्या इसके बीच में प्लस और -2 एग्जिस्ट करता है, तो देखो -2 जो है वो यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा तो इंटरवल में आ ही नहीं रहा है वो तो। ठीक है, लेकिन जो +2 है वो +2 इसके इंटरवल में आ जाएगा यहाँ पर। तो +2 को हमें जो है एक्सक्लूड करना है। तो डोमेन लिखते टाइम क्या करें, फाइनल डोमेन में लिख रहा हूँ
तो x बिलोंग्स टू माइनस, देखो ये 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, r माइनस प्लस माइनस 2 है ना इसके अकॉर्डिंग। तो r मतलब ये पूरी नंबर लाइन तो आई गई, तो इसमें और इसमें जो कॉमन पार्ट है वो ये इतना तो रहेगा ही रहेगा जो इसके पास है, ठीक है। तो -1 से लेकर 1, इसको एज इट इज लिखा मैंने, ओपन इंटरवल -1 से लेकर 0 इस वाले पार्ट को, और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब 1 टू इन्फिनिटी में से मैंने क्या कर दिया, 2 को एक्सक्लूड कर दिया, जो 2 था उस 2 एलिमेंट को सेपरेट कर दिया हमने, ठीक है। समझ में आएगी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 1 अपॉन, देखो अब इसमें लॉग भी क्या आ गया, अपॉन में आ गया, ठीक है। तो लॉग अपॉन में आ गया है, तो 1 अपॉन रैशनल फंक्शन वाली कंडीशन इंक्लूड अलग से सॉल्व करेंगे, लॉग की कंडीशन अलग से सॉल्व करेंगे, और जो थर्ड फंक्शन हमें जो दिया हुआ है, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है हमें, उसको अलग से सिंप्लीफाई हमें करना है, ठीक है। अच्छा, जितनी भी चीज़ें लिखाई जा रही हैं इसको एज इट इज़ आपको नोटबुक में प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके लेकर आना है। जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी मैं सबकी, हर स्टूडेंट की कॉपीज़ को चेक करने वाला हूँ, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराए, जितने क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए बोला है, वो सारे क्वेश्चन होमवर्क में प्रॉपरली सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। और जो असाइनमेंट और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी आपको टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1 अपॉन लॉग 1 माइनस एक्स, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 अपॉन, यानी कि रैशनल फंक्शन वाली कंडीशन को, यानी कि टाइप नंबर 1 वाली कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लॉग 1 माइनस एक्स बेस 10 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर 1 ये हो गई। कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग लॉग डिफाइन होना चाहिए, लॉग डिफाइन होना चाहिए, यानी कि 1 माइनस एक्स जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 0 होगी तो डिफाइन हो जाएगा लॉग। और थर्ड कंडीशन क्या है, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन तीनों कंडीशनों को पैरेलली सॉल्व करना है और जो कॉमन आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एंटी लॉग लेता हूं तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 से 1 कट हो गया तो x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो x है उस x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 होगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देख लो, अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो log 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ वेरिएबल नेगेटिव हो गया तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, तो x लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना आ गया मेरे पास, -इन्फिनिटी से लेकर 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। थर्ड कंडीशन यहाँ आते हैं हम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी कि x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी, -2 टू इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब इसका कॉमन पार्ट हमें लेना है, तो देखो जितने पॉइंट हमारे पास में, एक तो क्या आया -2 आया, -2, दूसरा पॉइंट क्या है 1 आया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है 0 आया है, 0, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 पे ओपन कर दिया हमने। -इन्फिनिटी टू 1 यानी कि ये वाले पार्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और -2 टू इन्फिनिटी यानी कि इस पोर्शन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर ये इंक्लूड है और यहाँ पर ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट, यानी कि जब कॉमन पार्ट निकाल रहे हैं हम, तो कॉमन पार्ट मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -2 इंक्लूडेड है, दोनों के पास है -2, तो -2 से लेकर कहाँ 1 तक, 1 इसके पास नहीं है, इसके पास है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -2 टू 1, कुछ बाकी रहा डेफिनेटली। जब ये 0 इंक्लूड करने के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया था, एक्सक्लूड करने के बारे में, तो इसे एक्सक्लूड करना है, 0 हम हटा देंगे, -0 कर दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 माइनस, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो रैशनल फंक्शन में आ गया, ठीक है। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनवर्स वाले को लेना है, सेकेंड ऑफ लॉग वाले को लेना है, और सॉरी रैशनल वाले को लेना है, थर्ड क्या लेना है, लॉग वाली कंडीशन को लेना है, ठीक है। तो देखो cos इनवर्स के लेंगे तो 2 माइनस मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 लाइज बिटवीन -1 to 1, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमें दिखाई दे रहा है कि log 3 माइनस एक्स बेस 10 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, 3 माइनस, यानी कि log डिफाइन होना चाहिए, तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इधर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई करना है हमको, -3, 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स 3, 2 इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 माइनस मॉड ऑफ एक्स, और 2 इधर लेके जाएंगे तो 1,
माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ -1 मॉड ऑफ x और इधर हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई किया ना, इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू -1 से लेकर 5 के बीच में होनी चाहिए। अब ये बताओ कि मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। यानी कि इसमें थोड़ा सा हमसे झूठ बोला जा रहा है क्या, कि -1 से लेकर 0 तक की वैल्यूज हैं, वो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ x 0 से लेकर 5 के बीच में एक्चुअली तो। ठीक है, क्योंकि मॉड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो -1 से लेकर 0 तक की जो पहले की वैल्यू सारी हटा दी हमने, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, ये लिखा हमने। देन उसके बाद इसका सॉल्यूशन तो पता ही हमें, कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -5 से लेकर 5 तक हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, समझ की बात। आगे वाले में देखो, ये कह रहा है कि भाई लॉग की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो 3 - x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, 3 को लेके जाते हैं तो -x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -2, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2, यानी कि x जो है वो 2 नहीं होना चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू r - 2। तो क्या क्या डोमेन आया, -5 से लेकर 5 आ गया, और यहाँ क्या आ रहा है, r में से -2 कर रहे हैं। यहाँ देखो वेरिएबल नेगेटिव हुआ तो वेरिएबल को पॉजिटिव करेंगे, तो x लेस देन 3, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3। समझा एक बात। ठीक है, अब तीनों के इंडिविजुअल डोमेन फाइंड करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें इन तीनों कंडीशन का कॉमन पार्ट लेना होता है। तीनों कंडीशन कॉमन पार्ट किस तरीके से लेंगे, देखो वही नंबर लाइन ड्रॉ किया, सारे पॉइंट पुट किए, -5 और 5, फिर उसके बाद 3 और 2। ठीक है, 2 फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि -5 से लेकर 5 के बीच में होना चाहिए और पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाला कह रहा है r पूरे रियल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन इसमें 2 नहीं होना चाहिए, 2 को ओपन कर दिया। और थर्ड कंडीशन कह रही है कि 3 से स्मॉलर क्वांटिटीज होनी चाहिए, लेकिन 3 भी नहीं होना चाहिए, तो 3 भी नहीं होगा। अब अगर हम कॉमन पार्ट देखें तो कॉमन पार्ट पोर्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है, कॉमन पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, जो इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला पोर्शन है, तो फाइनल जो डोमेन में लिखूंगा x बिलोंग्स टू -5 to 3। 5 सबके पास है, तीनों के पास, तीनों कंडीशन 5 है, बिल्कुल तीनों कंडीशन के पास 5 है, -5 है। ठीक है, तो -5 पे क्लोज आ गया। 3 इसके पास है, 3 इसके पास भी है, लेकिन इसके पास 3 नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। तो डोमेन क्या हो गया फंक्शन का, x बिलोंग्स टू -5 to 3। ठीक है, समझने की बात। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट में क्या दिया है, y अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स log x बेस 2। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, टाइप 1 साइन अंडर रूट वाला, सेकंड क्या दिखा रहा है, साइन इनवर्स टाइप 2, और नेक्स्ट में क्या दिखाई दे रहा है, log x यानी कि टाइप 4, यानी कि 3 टाइप इसमें इंक्लूड किए गए, तो उन तीनों टाइप को इंडिविजुअली सॉल्व करके आंसर फाइंड करना है। ठीक है ना, सेपरेटली तीनों को सॉल्व करेंगे और उनका जो कॉमन आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रूट की कंडीशन कहती है कि भाई साइन जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया हमने। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि साइन इनवर्स जो डिफाइन होगा वो -1 से लेकर 1 के बीच में डिफाइन होगा, तो log x बेस 2 जो है वो -1 से 1 होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या आती है लॉग की कंडीशन क्या कहती है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ कंडीशन, यहाँ बाउंडेशन हमारे पास आ गई किस चीज़ की, लॉग x जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे हम, r पॉजिटिव, फर्स्ट वाली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, देखो log x पे एंटी लॉग लेता हूँ तो एंटी लॉग लूंगा तो 2⁻⁻1, बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनिक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो 2⁻⁻1 x 2⁻1, तो 1/2 से लेकर 2 के बीच में लाया करें, यानी कि x बिलोंग्स टू कितना हो गया, 1/2 to 2, क्लोज इंटरवल। समझ की बात। सेकंड थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे, साइन इनवर्स को लेके जाता हूं तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0 होगा। साइन इनवर्स 0 वैल्यू को प्रोवाइड करता है जब 0 रहा होगा साइन, ठीक है ना, तो 0 आ गया, साइन इनवर्स 0, साइन 0 यानी कि 0। फिर एंटी लॉग लेते हैं तो x ग्रेटर देन 2⁻0 कितना हो जाए 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आया तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, 1 से लेकर इन्फिनिटी, x 1 to इन्फिनिटी। अब तीनों पार्ट का अगर मैं कॉमन लेने जाता हूं
तो वो कह रहा है भाई आर पॉजिटिव, एक तो 0 आ गया, दूसरा पॉइंट आया 1/2, तीसरा पॉइंट आया 1 और चौथा पॉइंट आया 2। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, सेकंड के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये कहता है भाई -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करना चाहिए, 1/2 से लेकर 1 में लाई करना चाहिए। और अगर इस कंडीशन में देखते हैं तो ये कहता है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, अब तीनों पोर्शन का अगर मैं कॉमन लेता हूं तो देखो फर्स्ट वाली यानी कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में ये जो पार्ट था ये पार्ट कॉमन आ गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड कंडीशन में पहुंचता हूं तो वो कह रहा है कि भाई 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। सॉरी, यहां ये मिस्टेक किया, ये कह रहा है 1 से 2 तक, हाँ 1/2 से लेकर 2 तक। ठीक है, हाँ ये कह रहा है 1/2 से लेकर 2, यानी कि इन दोनों पोर्शन के अंदर 1/2 से लेकर 2 वाला पार्ट, इतना पार्ट तो है ही सही। अब जब इसको इसमें लेके आते हैं तो ये कहता है 1 से लेकर ग्रेटर देन होना चाहिए। तो यानी कि अगर मैं तीनों कंडीशन में देखूं तो जहां तीनों पोर्शन लाई कर रहे हैं वो केवल ये पार्ट है 1 से लेकर 2 वाला। तो देखो 1 सबके पास है, क्या 1 सबके पास है तो 1 इंक्लूड हो जाएगा, 2 देखो इसके पास है और इसके पास भी है तो 2 इंक्लूड हो गया। तो यानी कि डोमेन जो हुआ इसका फाइनल डोमेन जो हुआ वो होगा 1 से 2 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू लाई कर सकते हैं। यानी कि इसका जो डोमेन हुआ यानी कि x जो हम पुट कर सकते हैं वो 1 के साथ 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही समझ सकते हो। जब देखो मैं इसमें 2 पुट करने चाहूँगा तो log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन जो है 1 पे जाकर एंड हो जाता है, 1 उसका फाइनल पॉइंट होता है डोमेन का। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स log x² में क्या करना है, ये साइन इनवर्स डिफाइन होगा यानी कि ये वैल्यू पहले -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, फिर log डिफाइन करेंगे ना कि x²/3 ग्रेटर देन 0 होगा, जो होता ही है ग्रेटर देन 0, यानी कि x²/3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसे यानी कि एक ही कंडीशन आपको सॉल्व करनी है, कौन सी वाली, कि भाई log ऑफ x²/3 बेस 3 जो है -1 से 1 के बीच में जिस इंटरवल में लाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये अब आपको होमवर्क में खुद से ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखते हो तो क्या दिखाई दे रहा है, log ऑफ बेस log ऑफ 10 3 टाइम log रिपीट हो रहा है और उसका बेस जो है वो 10 कांस्टेंट किया हुआ है और लास्ट में जाके दिया हुआ वेरिएबल x। तो वही चीज करनी है, देखो स्टार्टिंग से इनिशियल पॉइंट से हमें log का सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाले log के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले log का एलिमेंट क्या है, ये है, यानी कि इसको पहले ग्रेटर देन 0 लेना है हमको, log ऑफ log x बेस 10 ग्रेटर देन 0 फर्स्ट वाले log के लिए। सेकंड वाले log का एलिमेंट ये भी पॉजिटिव होना चाहिए तभी log डिफाइन होगा, ये बाहर वाला ग्रेटर देन 0। ठीक है, और फिर देन इस log के लिए x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये x ग्रेटर देन 0 कहता है तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव हो गया। इसके पास आते हैं तो ये कहता है भाई x ग्रेटर देन 10⁻0 यानी कि 1 होता है, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी बोल दिया इसने। और जब यहां आते हैं हम तो एंटी लॉग लेंगे तो log x बेस 10 ग्रेटर देन 1, एंटी लॉग लेंगे ये वाले log का एंटी लॉग होगा, फिर अगेन एंटी लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻1 यानी कि 10, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आता है 10 to ∞। अब अगर तीनों का मैं जो कॉमन लेता हूं तो इन दोनों का जो कॉमन दिखाई दे रहा है इसका और इसका कॉमन अगर देखो तो 1 से लेकर इन्फिनिटी इन दोनों के पास है, और जब मैं 1 से लेकर इन्फिनिटी के बाद इसके पास पहुंचता हूं तो ये 1 से लेकर इन्फिनिटी में 10 to ∞ इसका कॉमन हो जाएगा दोनों का। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आया वो फाइनल आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 10 to ∞। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैंने इन तीनों कंडीशंस को देखा, ठीक है, तो देखने पे क्या दिखाई दिया, इससे जो वैल्यू आई वो इसके पास थी, इसके पास जो वैल्यू है वो इसके पास ऑलरेडी थी, और इसके पास जो वैल्यू है वो इसके पास थी। यानी कि अगर मैं केवल फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व कर लेता तो मेरा फाइनल डोमेन आ जाता। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि अगर लॉग रिपीट हो रहा है, लॉग ऑफ लॉग रिपीट होता चला जाता है तो उस केस में जो बाहर वाला जो इनिशियल फॉर्म में जो लॉग लिखा हुआ है इस लॉग का जो मैं डोमेन निकालूंगा वही हमारा फाइनल डोमेन होगा। बार बार सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सारी कंडीशन को सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट लॉग को सॉल्व कर लो, यानी कि इस लॉग के लिए जितने भी लॉग रिपीट कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट लॉग के लिए डोमेन फाइंड कर लो, जो डोमेन आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।